स्मॉल कैप दोबारा रिटर्न देने लग गया और मुझे एक कमेंट देखने को मिला कि सर हमने बोला था ना। वो कमेंट थोड़ा सा इगोइस्टिक या जो भी बोल सकते हैं था, क्योंकि देखो अगर किसी को सीखना हो तो वो फिर थोड़ा आराम से बोलेगा ना कि सर ये चीज़ हमने बोली थी आपको, ये हो गया। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो बोला था और मैं जो बता रहा हूँ उसमें फ़र्क कहाँ है। अगर मेरी गलती होगी तो मैं बोलूँगा कि हाँ यार मुझसे गलती हुई है। यूनियन स्मॉल कैप के टाइम पे मुझसे गलती हुई थी, मैं मानता हूँ। लेकिन उसके अलावा जहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन जहाँ पे आप लोगों का पर्पस ही यही है कि यार सामने वाले को गलत साबित कर देना है तो फिर मैं गलत हूँ, है ना। फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने का। तो मुझे एक कमेंट आया था कि सर हमने बोला था ना एक्सिस स्मॉल कैप चलेगा दोबारा, और चल गया ना। अब आप सोचते रह जाओ। तो ठीक है, ये बात हुई थी 2022-23 में, मुझे इस तरह का कमेंट आए थे कि ये फंड दोबारा चलेगा। 2022 में भी आप लगा सकते हो, हमने इसको सेल कर दिया था। तो 23-24 में हमने इसको नहीं रखा, हमने उसकी जगह क्वांट, बंधन ये फ़ंड ले लिए थे। तो उन दोनों ये डिसीजन से फ़र्क क्या आया वो बता दूंगा, और साथ ही साथ एक्सिस स्मॉल कैप फ़िलहाल कैसा कर रहा है। और मेरा फेवरेट फ़ंड रहा है कम से कम 6 साल के लिए। मैं हमेशा बोलता था कि मैं अगर अपनी लाइफ में किसी फ़ंड को लेकर बायस्ड रहा हूँ ना तो वो एक्सिस स्मॉल कैप है। और वो बायस था मैं क्यों, क्योंकि यार ये सेफ़ भी था और रिटर्न्स भी देता था, तो मैं बायस हो गया था। लेकिन अब मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अभी भी बायस हूँ या अभी भी वो चीज़ इमोशंस हैं मेरे अंदर, क्योंकि अब ये जितना मर्जी अच्छा कर ले मैं बेशक इसको दोबारा अपने सभी क्लाइंट्स को दे दूँ, अब इमोशन वाली चीज़ नहीं आती। क्योंकि अब एक चीज़ देखी है कि जो गलतियाँ होती हैं वो सारी की सारी इमोशंस की वजह से होती हैं। इन्वेस्टमेंट में अगर इमोशंस की जगह नंबर्स, फैक्ट्स पे ध्यान देंगे तो रिटर्न्स बनते हैं। ठीक है, वीडियो के अंदर चलते हैं। वीडियो में एडवाइजरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए सब कुछ है। हमने वो फंड लिए हैं जो बंधन, जो लॉन्ग टर्म में चल रहा था 1 साल में, जिसने 2 साल में, 3 साल में ठीक ठाक रिटर्न दिए थे, और लॉन्ग रन में भी। इन्वेस्को है जो बिल्कुल रीसेंट में चला था तो सबसे ऊपर है 6 मंथ में, इससे ऊपर रिटर्न किसी के नहीं है। टाटा जो कंसिस्टेंट है। तो अब इन तीनों को हम एक्सिस से कंपेयर करेंगे, और एक्सिस इनमें से अगर मैं 3 मंथ्स की बात करूं तो ये सेफ्टी हमें कभी पहले भी देखने को मिलती थी जो आज देखने को मिली कि बाकी सभी फंड नेगेटिव हैं। और ये बेशक इसको 0% मान लो, इस रिटर्न्स की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये देख लो माइनस माइनस माइनस, लास्ट क्वार्टर इनका माइनस गया है सबका। लास्ट 3 मंथ्स की बात करूं तो टॉप पे ये फंड रहे 22%, 20%, और जो कंसिस्टेंट है वो 16% पे। कंसिस्टेंट फंड से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन ठीक है। जो टाटा स्मॉल कैप के कुछ 2-3 क्वार्टर बहुत ख़राब गए, जिस वजह से क्या हुआ -5%। लेकिन इन्वेस्को 1 और ऑलमोस्ट बंधन 0 के आसपास। एक्सिस वहाँ पे भी टॉप कर गया, टॉप नहीं मतलब 1% दे गया रिटर्न। तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन 3 मंथ्स के मामले में बहुत पीछे रह गया, और 5 ईयर्स के मामले में 4%। अब यहाँ पे तो मैं 3-4% या 2% की कोई वैल्यू नहीं मानता, क्योंकि शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में पैसा इतना नहीं डलता। लेकिन 5 ईयर्स के अंदर अगर आपकी इसके अंदर 5,000 की भी SIP है ना, तो आप 3 लाख डाल चुके हो। और अगर 3 लाख का 4% कंपाउंडिंग रिटर्न ढूंढने जाओगे ना तो ठीक ठाक बन जाएगा। अब 3 लाख का 4% नहीं होगा, वो ऑलमोस्ट 3 लाख का 10-20% के आसपास, यानी कि कम, मिनिमम टू मिनिमम बोल रहा हूँ, 30,000 रुपये का डिफरेंस आराम से ये क्रिएट कर देगा अगर मैं इसको कंपाउंडिंग के हिसाब से काउंट करूँगा तो ये 4-5% मैटर करते हैं। लेकिन अगर चलो कोई बात नहीं, अगर आपका पोर्टफोलियो 15 लाख का है तो 10-20 हज़ार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ ये देख लेते हैं कि अगर मैंने इसको चेंज ना किया होता और यहाँ पे मैं चलाता रहता, मैंने क्वांट ऐड किया था, वीडियोस जाके देख सकते हो, प्रूफ है, और एक्सिस हमने हटा दिया था। ओके, अब यहाँ पे इन 3 ईयर्स के अंदर या इन 4 ईयर्स के अंदर, तो अब ये हो गया यहाँ पे हमारा 2025, 2024 और 23, 22, 21 और 20 की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये फंड क्वांट हमने ले लिया मान लो। अब इस क्वांट को अगर मैं करूँ 147 और ऑलमोस्ट आप ये लगा लो 222 डिवाइड बाय 4, 55.5 समथिंग आएगा। अगर मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ, मैंने कोई कैलकुलेटर का यूज़ नहीं किया तो गलती हो सकती है, लेकिन 55.5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे रिटर्न कितने निकल के आए, 124 को अगर मैं 4 से करूँगा तो ये 31%, ये 55 है, ये 31 है। तो मेरे हिसाब से तो ये 24% का जो लास्ट 4 ईयर्स में जो मार्जिन का डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना, ये ज़बरदस्त है। अब ये
इतना ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं होता वैसे एक्चुअल में, क्योंकि 55% रिटर्न आना और दूसरी तरफ 24% का रिटर्न आना, 31 का डिफरेंस है। लेकिन कुछ डिफरेंस लास्ट 2 साल में ये 3% यहाँ पे और 3% यहाँ पे, तो अगर इसका भी हम थोड़ा सा जोड़ लगाएं तो यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हुआ होगा और ये हल्का सा गैप हल्का सा कम हुआ होगा। लेकिन अब हमें ये गैप बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, इससे अच्छा हम दोबारा ऐसी साइकिल क्रिएट करें कि हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर जाएं जो रिटर्न देगा और क्वांट जैसे म्यूचुअल फंड को एग्जिट कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब हम बात तो एक्सिस की कर रहे हैं, तो क्वांट पे क्या ही जाना। एक्सिस का मैंने आपको बता दिया कि इसने रिटर्न्स किस तरह से दिए हैं। रेशोज़ में क्या ये बीट करेगा? रेशोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और रेशोज़ के मामले में ये हमेशा से नंबर 1 पे रहा है, एटलीस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा। लेकिन तब क्या होता था, स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत तगड़ा, बीटा बहुत तगड़ा, अल्फ़ा भी अच्छा होता था। लेकिन अब अल्फ़ा अगर कंप्रोमाइज़ हो रहा है यहाँ पे, तो भाई मैं इसका तो फिर मुझे क्या करना। देखो, सेफ्टी का मज़ा तब है ना जब मैं रिस्क ले रहा हूँ। अगर मैं गाड़ी तेज़ चला रहा हूँ, मैं हाईवे पे जा रहा हूँ, तो मैं सेफ्टी पूरी यूज़ करना चाहूँगा। लेकिन अगर मैं कहीं 10 की स्पीड में जा रहा हूँ, 20 की स्पीड में जा रहा हूँ, तो मैं उतनी ज़्यादा सेफ्टी, वो फिर सेफ्टी मेरे लिए थोड़ा सा मुझे बर्डन लगेगा। बेशक हमें यूज़ करनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए, लेकिन सेफ्टी का मज़ा तो तब है ना जब आप उतना रिस्क भी ले रहे हो। एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आप एक छोटा सा नॉर्मल हेलमेट जो आपके लिए नॉर्मल है वो आप बाय कर सकते हैं। अगर आप छोटा सा इधर उधर 500 मीटर पर चले गए या घर से थोड़ा सा दूर चले गए, ठीक है। अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो आप भी बहुत मतलब एक्सपेंसिव, बहुत अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लेना चाहोगे। अब यहाँ पे आपने ले तो लिया एक ऐसी क्वालिटी का बहुत तगड़ा सा हेलमेट, लेकिन आप जा क्या रहे हो 500 मीटर पे, और या फिर आप पैदल चलने लग गए। अब पैदल चलता हुआ आदमी हेलमेट पहन के चलेगा तो बेवकूफ़ी है ना। तो ये चीज़ है कि आप यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिविएशन अल्फ़ा दिख रहा है मुझे, वो तो मुझे ये दिख रहा है कि हम पैदल चल रहे हैं, लेकिन ये हमें बहुत हाई क्वालिटी का हेलमेट प्रोवाइड करा रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है, बेशक ये कितना भी अच्छा क्यों ना हो। उसके बाद जब ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो अभी के लिए सेक्टर्स कुछ भी हों, फाइनेंशियल हेल्थ केयर की जो भी हम बात कर रहे हैं, इक्विटी में 91% पैसा ये डाल रहा है, 10% अभी भी डेट में, ये डेट में हमेशा से डालते हैं एक्सिस वाले, ये चीज़ बहुत अलग करते हैं। तो अभी भी मैं इसको ये बोलूँगा कि अगर आपके पास अभी भी है, जब आपने इतना वेट कर लिया, तो अब तो ये फिर उस रेंज में आ गया कि शायद ये रिटर्न कल को दे भी दे। देखो, अब ना डिसीजन कंप्लीटली आपका है। मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ इस समय इस फंड की कंडीशन क्या है। ये 2020 से पहले बहुत ज़बरदस्त फंड था, मतलब ऊपर ऊपर जाना। उसके बाद ये बिल्कुल इस स्टेज में आ गया, सीधी लाइन नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। 3-4 साल ये इस स्टेज में रहा और अब ये थोड़ा सा दिखा रहा है। तो अभी ये जो लाइन है ये छोटी सी बनी है, होने को ये बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन फिर ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। तो अभी ये जो लाइन है, इस लाइन के अकॉर्डिंग बाय करना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल होगा, लेकिन स्टिल डिसीजन कंप्लीटली आपका है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ इस फंड की कंडीशन क्या है। ये फंड एक ऐसी फेज़ में है कि जहाँ ये रिटर्न्स अगले आने वाले कुछ सालों में या तो फिर से नंबर 1 बन जाएगा, अल्फ़ा सुधार लेगा, या फिर जैसा ये चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा। क्योंकि हमने इसकी बहुत डिटेल्स वीडियो बनाई है जहाँ पर हमने बताया था कि इसके स्टॉक्स ज़्यादा होने से, इसका AUM ज़्यादा होने से इसको प्रॉब्लम हुई थी। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।